वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, हम अपने CUET 2022 के फिजिक्स सब्जेक्ट के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। एंड इन प्रीवियस वीडियोस में बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर में हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन गिवन है उनके कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वेयर विल गेट दिस वीडियो, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको ये वीडियो कहाँ मिलेगा। तो आपके बुक के फ्रंट पेज पे, आपके बुक के कवर पेज पे वी हैव गिवन ए बार कोड। आप इस कोड को अगर स्कैन करेंगे, फिर स्कैन दिस QR कोड, अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे यू विल रीच आउट टू ए यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, फिर गो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन, यू विल गेट द फोल्डर। आपको ये फोल्डर मिल जाएगा नेम्ड ऑन दिस बुक। इस बुक की नेम पे एक फोल्डर मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन चेक अप द वीडियोस, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज वीडियोस मिलेंगे। तो आई होप दिस विल हेल्प यू। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूविंग टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इफ यू रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करें एंड गो थ्रू द सिनॉप्सिस ऑफ बुक, जो बुक में आपको सिनॉप्सिस गिवन है, इन द सिनॉप्सिस वी हैव डिटेल डिस्कशन, हमने डिटेल डिस्कशन किया है दैट व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दैट व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इन शॉर्ट केवल मैं आपको बता, इफ विल डिस्कस इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में बात करें तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हेनेवर एनी मटेरियल विल फॉल। जब भी किसी कंडक्टर पे अगर कोई भी रेडिएशन फॉल करेगा, व्हेनेवर एनी फोटोन, रेडिएशन मीन्स फोटोन, जब भी कोई फोटोन किसी कंडक्टिंग प्लेट पे फॉल करेगा, तो दैट दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट व्हेनेवर द सुइटेबल एनर्जी फोटोन, ऐसा फोटोन सुइटेबल एनर्जी का, ऐसा नहीं है कोई भी फोटोन फॉल करेगा। इट विल रीड आउट द सिनॉप्सिस। जब भी किसी मटेरियल पे एक सुइटेबल एनर्जी का फोटोन फॉल करेगा, उसकी इतनी तो कैपेसिटी हो कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, तो दैट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, वही उसी को बोलते हैं सुइटेबल एनर्जी फोटोन। तो मिनिमम कितने एनर्जी का फोटोन हम फॉल कराएं कि वो क्या कर सके, इस मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट कर सके। जस्ट इजेक्ट करने का मतलब कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करे उसके पास कुछ ना हो, केवल बस निकल आए, उसके पास कोई भी एनर्जी ना हो, निकल आएगा, मूव नहीं कर रहा है, मतलब कौन सी एनर्जी ना हो, काइनेटिक एनर्जी ना हो। तो अगर हम एक मिनिमम एनर्जी का फोटोन फॉल कर रहे हैं, तो वो मिनिमम एनर्जी जिसका अगर हम फोटोन फॉल कराते हैं किसी मटेरियल पे, तो मटेरियल वो फोटोन तो एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड वन इलेक्ट्रॉन विल एजेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन विल जस्ट एजेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन केवल निकला है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। तो इफ विल रिकॉल फ्रॉम द सिनॉप्सिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, द फोटोन विच विल एजेक्ट आउट, वो फोटोन जो निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एजेक्टेड फोटोन विल बी एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, energy of incident photon, that is h nu, minus of work function of material। हर एक मटेरियल को मिनिमम एक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जब वो इलेक्ट्रॉन को, केवल उस मटेरियल से हम इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करा सकते हैं। तो इफ द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए तो h न्यू, उस फ्रीक्वेंसी को जब केवल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन सिनॉप्सिस आल्सो, इसे हमने सिनॉप्सिस में भी डिस्कस किया है। एंड फॉर द डिटेल यू कैन गो इन द वीडियो, इसमें हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है।
So in the question, if we'll read out the question is based on frequency and wavelength, that if the energies of photon is less than suitable frequency, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन हम इजेक्ट कराएंगे तो व्हाट विल बी देयर? नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. एंड corresponding to suitable frequency, suitable energy or threshold frequency, there is a wavelength known as threshold wavelength. And what is the relation between frequency and wavelength? That frequency is written as C by. Remember the energy of a photon E, the energy of a photon, किसी photon की energy क्या होगी? The photon of frequency nu has energy. Photon की energy को क्या बोलते हैं? E is equal to h nu, given by h nu, where h is what? h यहाँ पे क्या है? Planck's constant है. And nu can be written as C by. nu को क्या लिख सकते हैं? C by. nu can be written as C by. So the relation between frequency and wavelength is frequency is equal to C by lambda in case of photon. What the question says? Question says that the frequency, threshold frequency for any material is 10 to power 15 hertz. किसी भी material के लिए threshold frequency कितनी है? 10 to power 15 hertz है. If you read out the question from the language of the question, and what the question is saying that we are, हम किसी एक फोटोन को फॉल करा रहे हैं जिसकी एनर्जी कितनी, जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 5000 एंगस्ट्रॉम. So if the wavelength is 5000 angstrom, the corresponding frequency can be written as C by lambda. Corresponding frequency को क्या लिख सकते हैं? C by lambda. And we know the value of C, which is speed of light. Speed of light की SI unit में value कितनी है? 3 into 10 to power 8. And lambda wavelength is given 5000 into 10 raised to the power 1 angstrom. How many? 1 angstrom. How many meter? So 1 angstrom is 10 to power minus 10 meter. Because हमें सब कुछ SI unit में लिखना है, so we'll write 10 to power minus 10. 10 to power minus 10 meter. This comes out to be, what this comes out to be? 3 by 5. 5000 को क्या लिख सकते हैं? Into 10 to power 8 और नीचे से this is 10 to power 3. तो 3 minus 7 comes out to be minus 7, ऊपर जाके हो जाएगा plus 7. This comes out to be 3 by 5 into 10 to power 15. So frequency comes out to be 3 by 5 into 10 to power 15, which is less than the threshold frequency. Threshold frequency आपकी कितनी है? 10 to power 15 hertz है, और 3 by 5 will be less than 1. 3 by 5 will be less than 1. So the threshold frequency, so the frequency corresponding to wavelength, wavelength 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए जो frequency होगी वो 10 to power 15 hertz से क्या होगी? कम होगी. And if the photon frequency is less than threshold frequency, और अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, there will be no ejection of, कोई भी ejection of electron. Ejection of electron will, there will be no ejection of electron. कोई भी इलेक्ट्रॉन का ejection. Let's move on to our next question. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, that is question number 2 की बात करते हैं. If we'll read out the question is on the basis of stopping potential. Stopping potential. What is the stopping potential? You can read out from the synopsis. Synopsis में आपको मिल जाएगा. What is the stopping potential? That is the minimum potential required to stop the most energetic electron. तो सबसे ज्यादा जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है जो निकल रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है, उसको रोकने के लिए कि वो पहुंचे ना दूसरे एंड तक, उसको रोकने के लिए जितनी एनर्जी, जितने पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल. जो एनर्जी को क्या कर देगा? कट ऑफ कर देगा. बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर कब नहीं होगा? जब एक से फ्लो करने वाला चार्ज दूसरे तक नहीं पहुंच पाए.
इफ देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स और एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में चार्ज कट ऑफ कब हो जाएगा, करंट कट ऑफ कब हो जाएगा, जब एक से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो दूसरे तक पहुंच ही ना पाए, उससे पहले ही क्या आ जाए, रेस्ट पे आ जाए, उससे पहले ही से रोक दिया जाए, कट ऑफ ऑफ करंट, करंट कट ऑफ हो जाएगी। एंड द पोटेंशियल, और कट ऑफ कब होगी, जब हम सामने वाले इलेक्ट्रोड को कैसा पोटेंशियल देंगे, नेगेटिव पोटेंशियल, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इट विल ट्राई टू प्रोहिबिट, क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन इस सरफेस तक पहुंच ही ना पाए, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रेजुअली क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। So that minimum potential which is required to stop the electron or cut off the current, flow of current between two electrodes is known as stopping potential. तो stopping potential में ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो एजेक्ट होगा। When the photon will fall, जब फोटोन फॉल करेगा सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन तो एजेक्ट होगा, बट इलेक्ट्रॉन विल नॉट एबल टू रीच ऑन द अदर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंच नहीं पाए। So out of the given option you can choose, that it is given that when the stopping potential is applied, then what will be the no photo current is observed. Obviously जब स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाए देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। करंट कट ऑफ होने का ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, बट इट विल नॉट बी एबल टू रीच आउट एट द अदर इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंच नहीं पाएगा, दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंच नहीं पाएगा। और जब दूसरे इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंच पाएगा तो दोबारा से आके उसे मटेरियल क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। So you can read out from the options that which of the following statement is correct. Moving to the next question, it is about the rest mass of photon. So gradually photon is a radiation, photon is a matter, photon is a radiation, photon is a wave, but we can also write the momentum. हम फोटोन का मोमेंटम भी लिख सकते हैं, हम फोटोन का मास भी लिख सकते हैं, बट दैट मास इज नॉट द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, दैट इज द रिलेटिव मास, दैट इज द मास बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, ऑफ फोटोन। बट द रेस्ट ऑफ मास ऑफ फोटोन इज, फोटोन अगर रेस्ट मास ऑफ फोटोन की बात करें तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन विल ऑलवेज बी 0। फोटोन का जो मास होगा, फोटोन का मास जो होगा, दैट विल राइट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, दैट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन इज कैन बी रिटन एज h अपॉन, मोमेंटम ऑफ फोटोन को क्या लिख सकते हैं, h अपॉन लैम्डा, इफ विल मल्टीप्लाई बाय c डिवाइड बाय c, एंड hc बाय लैम्डा इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ फोटोन e बाय c। तो फोटोन का मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, e बाय c, वेयर e इज व्हाट, एनर्जी ऑफ फोटोन, एंड c इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। E क्या है, फोटोन की एनर्जी है, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। So we can write the momentum of photon. Photon has momentum. Photon also has mass, but that is not rest mass. That is mass because of. So the rest of mass of photon will always be. Photon का rest mass हमेशा कितना हो? Moving out to our next question. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. आपसे फोटोन के बारे में पूछा गया है, फोटोन के एनर्जी के बारे में पूछा गया है. सिंस फोटोन इज ए वेव, फोटोन इज ए वेव, दैट वाज ए प्लैंक्स रिलेशन. प्लैंक्स ने बोला दैट इफ देयर इज ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, अगर फोटोन है, कोई भी फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है, देन द एनर्जी ऑफ फोटोन विल ऑलवेज बी एच न्यू, एंड न्यू कैन बी रिटन एज एच सी बाई. तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी? If there is a photon of frequency new, अगर कोई फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ लैम्डा है, then the energy of photon will be h nu और hc by. तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? h nu और hc by.
मोमेंटम ऑफ फोटोन वी कैन ऑल्सो राइट, अभी अभी हमने लिखा है मोमेंटम ऑफ फोटोन. मोमेंटम ऑफ फोटोन कैन बी रिटन एज एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन स्पीड ऑफ. Momentum of photon can be written as energy of photon upon speed of light. There is no rest mass of photon. Photon का कोई भी rest mass नहीं होता है. Photon का कोई भी rest mass नहीं होता है, so it is not having any rest mass. Photon की कोई rest mass energy नहीं होगी. Moving out to the last question of this video. इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. We'll read out the question. It is given about when a charge is being accelerated. When a charge is being accelerated with the potential given, potential आपको given है, and you need to find the velocity of that charge part. जब भी किसी चार्ज को, if any charge q is given, अगर किसी चार्ज q को अगर हम v पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट करेंगे, v पोटेंशियल के थ्रू पास करेंगे, then we know the potential work done on the charge can be written as q into v. And if we'll use work energy theorem, और अगर work energy theorem को यूज करें तो work done can be written as change in kinetic energy which is final energy half mu square minus initial energy, और चार्ज इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, 0. आपको क्या गिवन है, आपको एक गिवन है, एक चार्ज पार्टिकल है, हमने v वोल्ट पोटेंशियल से उसे मूव कर दिया. तो जब हम चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव कराएंगे तो चार्ज पार्टिकल पे क्या होगा, वर्क डन होगा. चार्ज पार्टिकल पे बिकॉज ऑफ पोटेंशियल वर्क होगा एंड वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल, और जो चार्ज पार्टिकल पे वर्क होगा वो क्या होगा, W इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल पे कितना वर्क होगा, दैट इज क्यू डेल्टा वी. डेल्टा वी आपको कितना गिवन है, वी, तो वर्क डन कितना होगा, q इंटू वी. एंड दिस थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. W net will be equal to change in kinetic energy. This is 11, दो ये 11th का कॉन्सेप्ट है, बट यू कैन नॉट से आउट ऑफ सिलेबस है. आप इस क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते हैं. तो CUET में केवल 12th का ही सिलेबस होगा, बट दिस इज अ मेन जनरल थ्योरम जहां आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. That net work done by all the forces will be equal to change in kinetic energy. और यहाँ पे केवल और केवल एक ही फोर्स है, चार्ज पार्टिकल है और पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है. तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क डन करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल. एंड इनिशियली चार्ज कैसा था, इनिशियली चार्ज कैसा था, रेस्ट पे था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0. एंड इफ विल इक्वेट वर्क डन इज इक्वल टू q इंटू डेल्टा वी विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू क्यू इंटू वी अपॉन एम. अब चार्ज कुछ भी हो सकता है, अब चार्ज इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ. अगर इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19. पोटेंशियल इज गिवन, पोटेंशियल आपको गिवन है 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 9.1 इंटू 10⁻⁻. in SI unit if you write. So if we'll solve this out, अगर आप इसको solve करेंगे approximately you will get the result. आपको approximately result. Again यहाँ पे approximation ही use करनी है, you need to use approximation only. केवल और केवल approximation को ही use करना है. That what you can approximate get. Approximate आपको कितनी वैल्यू मिलेगी. तो इफ विल यूज 1 डेसिमल यहाँ से हटा दें तो डेसिमल यहाँ से चला जाएगा. इट कम्स आउट टू बी 32 रूट ओवर 32/9 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -19 इंटू +1, दैट इज -18 + 31. नाउ यू कैन इजीली, अब आप इसे इजीली सॉल्व कर.
तो इन दैट वे यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, आपको इसी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर. If we'll use these sort of techniques, it will be very easy for to solve the question. और क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान. अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है बिकॉज ऑप्शंस आर नॉट वेरी नियर बाई. ऑप्शंस बहुत पास पास में अगर हैं तो आपको एग्जैक्टली ऑब्वियसली यहाँ पे आई थिंक ऑप्शंस आर वेरी नियर बाई, तो आपको एग्जैक्टली सॉल्व करना पड़ेगा. अदरवाइज यू नीड टू यूज अप्रोक्सीमेशन. I hope this will help you. If you like this video, do like and share this video and subscribe channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.